हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हमें लेन और देन का हिसाब अदा करना है टैली प्राइम में। तो कैसे करेंगे? अगर आपने कुछ खरीदा और अगर आपने कुछ बेचा तो इन दोनों का ही हिसाब किताब करना है, ठीक है। तो एक कंपनी है माई फॉर्म के नाम से, इसी में हम बात करेंगे। यहां पर सीधा आ जाता हूं, कहां? यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे है, परचेज वाउचर में हम चल सकते हैं। तो यहाँ परचेज वाउचर में आता हूं, ठीक है। मैं आपको दोनों दिखाता हूं, लेन और देन दोनों का हिसाब किताब दिखाता हूं। तो यहां से परचेज वाउचर में जाने के लिए F9 प्रेस कर लीजिए। आप सीधा कहां आ जाएंगे? परचेज वाउचर में। तो परचेज वाउचर में चलते हैं। अब यहां पर लेन और देन का हिसाब किताब क्या होता है, देखिए। यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाला। आपको मैंने बता रखा है कि परचेज वाउचर में क्रेडिटर पार्टी का लेजर आता है, ठीक है। क्या करेंगे? क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाएंगे। तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके एक क्रेडिटर पार्टी बना लेते हैं ताकि हम यहां पे क्रेडिटर पार्टी रख सकें, ठीक है। तो यहां पे कर देता हूं पुनीत। तो यहां पे ये पुनीत जो है क्रेडिटर पार्टी है, तो यहां पे क्रेडिटर लिख भी दे रहा हूं। चलिए, आपके समझ में आता रहेगा, भूलेंगे नहीं। तो ये क्रेडिटर लिख दिया हमने और ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में। तो यहां से इसे सन्ड्री क्रेडिटर कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और ये एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट करा लिया हमने। अब यहां पे ये पुनीत क्रेडिटर आ चुका है। एंटर प्रेस करता हूं, नीचे आता हूं, यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा। नीचे जैसे ही आएंगे तो ये परचेज अकाउंट का लेजर बना लेता हूं। देखिए, थोड़ा जल्दी हो गया। यहां पर आएगा परचेज अकाउंट का लेजर। तो आप ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके कोई भी लेजर बना सकते हैं। और यहां पर टैली प्राइम है, ERP9 है, तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और टैली प्राइम है तो यहां पर डायरेक्टली क्रिएट आ जाता है। बहुत आसान हो गया टैली प्राइम में। तो यहां पर एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर लगा दीजिए। तो ये लगा दिया परचेज अकाउंट, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर परचेज अकाउंट के लिए पी प्रेस करेंगे और यहां परचेज अकाउंट कर लेंगे, ठीक है। एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लेता हूं। तो ये परचेज अकाउंट हो गया। अब लेन देने की बारी है, मतलब कि क्रेडिटर पार्टी को पेमेंट देना होगा तो ये एंट्री पास करनी है हमको। देखिए, परचेज जो करना है वो तो परचेज कर लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए, यहां पर कुछ परचेज करता हूं, लाइक यहां पे करता हूं मैं कीबोर्ड कर लेता हूं, हमेशा यही लेता हूं मैं। तो ये कीबोर्ड कर लिया हमने। एक ही आइटम रखते हैं। यहां पर यूनिट बनाना है तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके यहां कर देता हूं आईटीएम आइटम, ठीक है। तो ये कर देते हैं आईटीएम आइटम हो जाएगा। एंटर प्रेस करते हैं, यहां लिख देता हूं मैं आइटम इस तरीके से और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है। तो बैचेस छोड़ते हैं, एंटर प्रेस करते हैं इसको। यहां पर आएंगे तो क्वांटिटी आएगी। तो मान लीजिए 5 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, ठीक है। और एक की कीमत हमको पड़ रही है 120 रुपए। कीबोर्ड 120 रुपए का एक, थोड़ा सा बेकार वाला है, बहुत बढ़िया नहीं है। चलिए, आते हैं नीचे, आना होगा। तो चलिए, इसको एक्टिवेट नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं, इसे एक्सेप्ट कराते हैं। ये एक्सेप्ट हो जाएगा और जैसे ही एक्सेप्ट होगा तो अब हमको जरूरत, हमने पेमेंट तो किया नहीं इसका, तो ये भी ध्यान देना है कि जो भी बिजनेस का काम होता है वो होता है उधारी का, ठीक है। आप अगर बिजनेस करते होंगे, जैसे उधारी का काम ज्यादा होता है, कैश का काम कम होता है बिजनेस में, तो उस कंडीशन में आज माल ले जाएंगे, 1 महीना में बेच देंगे कुछ आधा या कुछ बेचेंगे हिस्सा, तब हम पेमेंट करेंगे, ऐसा होता है। तो ऐसी कुछ विश्वास पात्र पार्टियां होती हैं जिनको लोग उधारी का भी माल सेल करने के लिए दे देते हैं, ठीक है, विश्वास पर। तो विश्वास बन जाता है। शुरू में तो नहीं देते, लेकिन बाद में कर चल के फिर वो उधार का बिजनेस हो जाता है और बेच ले जाते हैं, बेचते हैं, तो फिर वो रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है समझने के लिए। वो स्टॉक काफी बड़ा हो सकता है, लाइक 1000, 2000, 5000, 10000 कीबोर्ड एक साथ जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में उधारी की परचेजिंग हो सकती है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं पेमेंट की। तो पेमेंट करने के लिए जब भी परचेज करेंगे तो हम पेमेंट वाउचर में जाएंगे। तो पेमेंट वाउचर में चलते हैं। यहाँ पे डेट चेंज कर लेता हूँ F2 प्रेस करके और एक यहाँ पे 2 दिसंबर कर लेता हूं। तो 2/12/2020 कर लेता हूं और नवंबर में खरीदारी हुई थी, 2/12/2020 में पेमेंट हो रहा है, तो दिसंबर यहां आ गया है। अब यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर पड़ जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए, ये सिंगल एंट्री मोड में मैंने ले रखा है। यहां पर देखिए, यहां पे कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात मैंने पहले भी बताया है कि कैश का लेजर बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, पहले से बना होता है, आप बनाइए मत, ठीक है। अगर आप इंटरव्यूज में जाते हैं तो आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि कैश का लेजर बनाने की जरूरत पड़ती है या नहीं, तो आपको बोलना है नहीं, कैश का लेजर नहीं बनाया जाता है टैली प्राइम में या टैली ERP9 में, वो पहले से बना होता है। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2 ऐसे लेजर्स होते हैं जो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं यहाँ पे क्रिएट पे। तो क्रिएट पे क्या क्रिएट करना है? देखिए, यहां पर हम जैसे ही आए हैं तो यहां पर हमको बैंक क्रिएट करना है। हालांकि हमने एक SBI बैंक क्रिएट कर रखा है, लेकिन फिर भी हम बैंक क्रिएट करेंगे। तो यहां पर आएंगे, यहां पर बैंक क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। तो यहां पर क्रिएट पे जा करके और यहां पर मैं करता हूं लाइक एक्सिस बैंक कर देता हूं। तो ये लिख दिया मैंने एक्सिस बैंक, ठीक है। एक्सिस बैंक करके एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये जाएगा अंडर बैंक अकाउंट।
तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट लिस्ट ऑफ ग्रुप से सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है, यहाँ बैंक अकाउंट नंबर देना है आपको। तो यहाँ दे देता हूं मैं बैंक अकाउंट नंबर, ये हो गया। एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर आईएफएससी कोड आ जाएगा और यहाँ पर ब्रांच, तो खाली ब्रांच का नाम लिख देते हैं, आईएफएससी कोड आप देखते रहिएगा। एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करके और इसको अब एक्सेप्ट करा लीजिए। एंटर प्रेस करते हैं, आप पिन कोड डाल सकते हैं और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं। तो ये एक एक्सिस बैंक का अकाउंट बन चुका है, ठीक है। अब इसके थ्रू हमको पेमेंट देना है। देना किसको है? तो यहाँ पे देखिए क्रेडिटर पार्टी है, ये पुनीत क्रेडिटर। तो देखिए इनके ऊपर कितना बकाया, 600 रुपया इनको देना है, ठीक है। तो क्या 600 रुपया आपके बैंक में है? तो यहाँ से जैसे ही 600 रुपया आप पेमेंट करते हैं तो ये यहाँ पे आ गया अगेंस्ट रेफरेंस, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। अब जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा वो रेड में, वो लाल में क्या दिखाई पड़ रहा है, रेड में क्या दिखाई पड़ रहा है, रेड माने खतरा का सिंबल। तो यहाँ पे खतरे का संकेत है, तो समझ जाइए कि आपके खाते में पैसा है नहीं और आप जबरदस्ती एंट्री पास कर रहे हैं। तो जो सीए आएगा और जो ऑडिटर आएगा और वो ऑडिट करेगा तो वो आपका कॉलर पकड़ लेगा, कहेगा ए बताओ क्या पढ़े हो तुम। तो इसलिए आप यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, और लेजर में आ जाइए। यहाँ पे लेजर अल्टर कर लीजिए, इसको अल्टर करने के बाद लेजर में आ जाइए और लेजर में आने के बाद एक्सिस बैंक को यहाँ से अल्टर कर लीजिए, ठीक है। एंटर प्रेस करके यहाँ पर आ जाइए, एकदम नीचे यहाँ पे देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए। लाइक मैं डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 7,000 रुपए डाल देता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये मैंने कर लिया। अब यहाँ से बाहर जब हम आएंगे और अब हम एंट्री पास करेंगे परचेज पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर में चलते हैं यहाँ से। तो ये पेमेंट वाउचर में आ गए, ये एक्सिस बैंक जो हमने बनाया था वही है। और यहाँ पर क्या करता हूं मैं, 7,000 रुपए डाल रखा था मैंने, आपको याद ही है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पुनीत क्रेडिटर यही थी पार्टी और इस क्रेडिटर पार्टी को दे देते हैं 600 रुपए। 600 रुपए बकाया था, 600 रुपए ले लीजिए और यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस करके और यहाँ से ओके प्रेस कर दीजिए, इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। तो अब ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाते हैं हम सीधा कहाँ, यहाँ से आ जाते हैं सीधा हम वाउचर में और फिर आ जाते हैं फिर प्रेस करके सेल्स वाउचर में। तो सेल्स वाउचर में जब भी आएगा तो डेटर पार्टी का लेजर आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सेल्स वाउचर में डेटर पार्टी का लेजर आएगा। यहाँ पे डेटर पार्टी का लेजर आएगा तो यहाँ पे डेटर पार्टी का लेजर लगा लेते हैं, लाइक दुर्गेश डी है हमारी डेटर पार्टी। एंटर प्रेस करते हैं, कीबोर्ड है तो कीबोर्ड को ये बेच देंगे, ठीक है। यहाँ पर बेचने की एंट्री पास होगी तो यहाँ पे कीबोर्ड कर देता हूं। तो ये कीबोर्ड के कुछ आइटम मौजूद हैं, तो मान लीजिए कि 2 आइटम ये बेच रहे हैं, तो 200 रुपए का एक बेच रहे हैं तो 400 रुपया हो रहा है, कुछ एक्सेप्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसका भी पेमेंट करना है ना, नहीं इसका पेमेंट नहीं करना है बल्कि इसका पेमेंट रिसीव करना है। तो हमें जाना होगा रिसिप्ट वाउचर में। तो यहाँ से चलते हैं रिसिप्ट वाउचर में, F6 प्रेस करके यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अगर आपको डेट चेंज करना है तो यहाँ से F2 प्रेस करके डेट चेंज कर सकते हैं। मैं सेम डेट रखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर अकाउंट आ रहा है तो यहाँ पे अकाउंट में क्या डालेंगे, यहाँ पर अकाउंट में आपको डालना है किस मोड से पेमेंट हो रहा है, तो ये कैश से पेमेंट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ पर डेटर पार्टी का नाम डालेंगे, लाइक दुर्गेश डी है। तो जो भी बाकी है अमाउंट नीचे शो कर जाएगा, 400 रुपया बाकी है तो 400 रुपया यहाँ दे दीजिए और रिसीव करा दीजिए और एंटर प्रेस करके और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये लेन और देन दोनों का हिसाब कंप्लीट हो गया। अब आपका नहीं शो करेगा। इस तरीके से आप लेन और देन दोनों कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।